हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू सुधीर क्लासेस। आज मैं क्लास 12th की फिजिक्स का एक टॉपिक स्टार्ट करने जा रहा हूँ। सेकंड बुक क्लियर। सेकंड बुक है प्रकाश का अपवर्तन और पूर्ण आंतरिक परावर्तन, मीन्स रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट एंड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। लेट्स स्टार्ट। refraction of light and total internal reflection of light। clear? चलिए, वीडियो को आप लोग एंड तक देखिए, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। चलिए वन बाय वन क्लियर करते हैं। फर्स्ट है प्रकाश का अपवर्तन, मीन्स रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या है? ये रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन मीन्स when light comes from one medium to another medium, it bends towards or away from the normal. This phenomena is known as refraction of light। means ये आपका मीडियम है, this is a medium। when light enter from वन मीडियम आपका एयर है, ये नॉर्मल है। वन मीडियम टू सेकंड मीडियम, जब लाइट एक मीडियम से सेकंड मीडियम, सपोज दैट ग्लास, व्हेन लाइट इंटर्ड फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल। ये नॉर्मल की ओर झुक जाएगी, या अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ये नॉर्मल से दूर जाएगी। दिस फिनोमेना इज नोन एज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। दिस इज नोन एज incidence ray, and second reflected ray। this angle is known as incidence angle, और this is known as रिफ्लेक्टेड एंगल, या एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्टेड एंगल। ठीक, दिस इज नोन एज पॉइंट ऑफ नॉर्मल, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस बोल सकते हो, पॉइंट ऑफ नॉर्मल बोल सकते हो, और ये आपका प्लेन है। ठीक है, पहले हम लोग देखेंगे इसमें दो मीडियम है, उसको अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। फर्स्ट मीडियम है एयर। दो मीडियम, देयर आर टू मीडियम्स। फर्स्ट रेयर मीडियम, रेयर मीडियम मीन्स इन विच पार्टिकल ऑफ सब्सटेंस पार्टिकल इज फार अवे फ्रॉम ईच अदर, जिसमें सब्सटेंस के पार्टिकल दूर दूर, फार अवे। दिस इज नोन एज रेयर मीडियम। रेयर मीन्स फॉर एग्जाम्पल एयर, वाटर, ऑल दीज आर रेयर medium, इसमें पार्टिकल्स दूर दूर हो। क्लियर? डेंसर मीडियम, डेंसर मीडियम मीन्स सघन माध्यम, इंग्लिश इसको सघन माध्यम बोलते हैं। और ये विरल माध्यम मीन्स रेयर मीडियम। डेंसर मीडियम में पार्टिकल्स क्लोज्ड होते हैं, पार्टिकल्स क्लोज्ड टुगेदर। बहुत पास होते हैं। एग्जाम्पल ग्लास, वुड, आयरन, ऑल दीज आर डेंसर मीडियम। क्लियर? तो इसमें ये लाइट कब इस
नॉर्मल की ओर आएगी, और किस कंडीशन में, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, व्हेन लाइट इंटर्ड फ्रॉम रेयरर मीडियम टू डेंसर मीडियम इट बेंड्स टूवर्ड्स द नॉर्मल, मतलब रेयरर से डेंसर में आएगी तो इसकी ओर झुक जाएगी। क्लियर? इसका जस्ट अपोजिट, व्हेन लाइट कम फ्रॉम डेंसर, ये आपका ग्लास है, ग्लास इज अ डेंसर मीडियम and this is a air is a rarer medium. When light enter from denser medium to rarer medium it bends away from the normal। देखो ये नॉर्मल है, ये नॉर्मल से दूर जाएगी, ये आपका इंसिडेंस रिफ्लेक्टेड है, नॉर्मल से दूर जाएगी। तो ये दो कंडीशंस हैं। ये आपका रिफ्रैक्शन, इंसिडेंस रे, इंसिडेंस एंगल, नॉर्मल, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ये, और ये कब इस कंडीशन में, टूवर्ड्स द नॉर्मल, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ये सारी चीजें एक्सप्लेन कर दी। नेक्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉ ऑफ लॉज है, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। फर्स्ट लॉ, इंसिडेंस एंगल, ये इंसिडेंस रेज, refracted rays and point of and normal, incidence angle, incidence ray, reflected ray and point of normal lies in the same way। incidence rays, reflected rays and normal lie in a same plane, एक प्लेन में लाई करता है। सेकंड, साइन आई बाय साइन आर मीन्स रेशियो ऑफ साइन आई, दिस इज नोन एज आई एंड दिस इज नोन एज आर। रेशियो ऑफ साइन आई एंड साइन आर बी कांस्टेंट, इसका रेशियो क्या होता है, कांस्टेंट होता है। तो ये है आपका लॉज, दिस इज नोन एज स्नेल्स लॉ, इसको स्नेल का नियम भी कहते हैं, स्नेल लॉ। ठीक है, तो ये आपका रिफ्रैक्शन के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन हो गई। थोड़ा फर्स्ट कंडीशन, साइन आई अपॉन साइन आर ग्रेटर देन 1, इट मीन्स साइन आई ग्रेटर देन साइन आर, इट मीन्स आई ग्रेटर देन आर, मीन्स इंसिडेंस एंगल ज्यादा हो, रिफ्लेक्टेड एंगल कम हो, इट मीन्स रिफ्रैक्टेड लाइंस बेंड्स टूवर्ड्स द नॉर्मल। इसमें टूवर्ड्स द नॉर्मल मतलब नॉर्मल की ओर झुक जाएगी, टूवर्ड्स द नॉर्मल है। ऐसे ही होता है, ये देखो दिस एंड दिस, अगर ये एंगल लेस है, ये ज्यादा है तो मतलब अंदर आ गई। क्लियर? इसका जस्ट सेकंड कंडीशन, व्हेन sin i by sin r less than 1 means sin i less than r, I less than r। in this condition, इस कंडीशन में क्या होगा, I ये कम है, ये ज्यादा है, it means away from the normal, away from the normal, normal से दूर जाएगा, ऐसे ये ऐसे। क्लियर? अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ये दो कंडीशंस है। क्लियर? नोट डाउन करिए। इससे रिलेटेड कुछ हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। देखिए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीन्स इट इज डिनोटेड बाय n और म्यू। ठीक है, सपोज दैट फर्स्ट, पहले हम लोग वन बाय वन इसको एक्सप्लेन करेंगे। यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। फॉर एग्जांपल ANG, ANG मीन्स क्या होता है, पहले ये देखेंगे। ANG मीन्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ G विद रिस्पेक्ट टू A, मतलब G का A के रिस्पेक्ट में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये हो जाएगा साइन आई बाई साइन आर।
सपोज दैट पहला एयर था, सेकंड आपका ग्लास। अब इसका जस्ट अपोजिट कर दो, अपोजिट कर दोगे तो हो जाएगा GNA मीन्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास, इसका जस्ट अपोजिट साइन आर बाई साइन आई, दोनों का मल्टीप्लाई कर दो, ANG GNA साइन आई बाई साइन आर इंटू साइन आर बाई साइन आई, दिस इज कैंसिल आउट। तो फाइनली ANG इंटू GNA इक्वल 1, ANG इंटू GNA इक्वल 1 मीन्स अगर कोई दो मीडियम है उनका ANG उसका जस्ट अपोजिट कर दो, उसका प्रोडक्ट होगा हमेशा 1। हम इसको हम एक्सप्लेन करके देख लेंगे, जल्दी से नोट डाउन कर दो। यहाँ पे देखे दिखा रहा है आपको साइन ऑफ रिवर्सिबिलिटी, प्रिंसिपल्स ऑफ रिवर्सिबिलिटी का प्रिंसिपल क्या है, ध्यान से देखिएगा। दिस इज अ ग्लास स्लैब, ये ग्लास स्लैब है, क्या? दिस इज अ नॉर्मल, वेन लाइट इंटर, ये एयर है, एयर से ग्लास में इंटर करेगी टूवर्ड्स द नॉर्मल, ये आपका आई, दिस इज आर, फिर से यहाँ नॉर्मल ड्रॉ करो, ये ग्लास से एयर में इंटर कर रही है अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ऐसे ही होगा, आई आर, ये भी आपका हो जाएगा, ये इंसिडेंट हो जाएगी और ये आपकी रिफ्रैक्टेड हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखिएगा इसी में ये रूल अप्लाई होगा, ये जो फिगर है ये फिगर इसको डिनोट करता है, इस लाइन्स को, तो जो हमने डेरिवेशन किया है साइन आई बाई साइन आर मीन्स ANG मीन्स साइन आई बाई साइन आर, इसका जस्ट अपोजिट, इसका मतलब क्या होता है इसको लोग अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। देखिए इफ इंसिडेंस रे becomes reflected ray and refracted ray becomes incident ray, then this principle does not change, ये प्रिंसिपल चेंज नहीं होता, क्यों? क्योंकि इसमें इंसिडेंस को रिफ्लेक्टेड मान लो, रिफ्लेक्टेड को इंसिडेंस मान लो, लेकिन ये प्रिंसिपल यही रहता है, ठीक है। इसको जल्दी से नोट डाउन करो। अब हम लोग चलेंगे फॉर एग्जांपल, एक और देख लेते हैं कॉन्सेप्ट, फिर आगे चलते हैं। फॉर एग्जांपल वी हैव 3 मीडियम ए, एयर, वाटर एंड ग्लास, ठीक है। अगर हम इन तीनों को एक सीरियल से लें, इसका प्रोडक्ट करें तो वैल्यू विल बी ऑलवेज 1, मीन्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर, ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर, एंड दिस फर्स्ट सेकंड थर्ड फर्स्ट, एयर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास, प्रोडक्ट विल बी 1। ये 3 के लिए नहीं, सीरियल में चाहे जितने सबको सीरियल से लेते चले जाओ, सबका प्रोडक्ट होगा 1। ये है आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का कुछ रूल्स, ठीक है। अब हम लोग इसका कुछ एग्जांपल देख लेंगे, फिर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर मींस ANW, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मतलब जल का अपवर्तनांक एयर के रिस्पेक्ट में, ये है 1.33। नेक्स्ट है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर, एयर के रिस्पेक्ट में ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपका 1.5 है, क्लियर। फाइंड करना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ, सॉरी फिर उल्टा बता दिया, इधर होना चाहिए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर, वाटर के रिस्पेक्ट में बताना है, ठीक है। तो पहले हम 3 मीडियम्स चूज करेंगे, एयर, वाटर, ग्लास। चलिए सीरियल से स्टार्ट करते हैं। ANW, WNG, GNA, वैल्यू विल बी 1।
ए एंड डब्ल्यू की वैल्यू जल्दी से बता दो 1.33। अब डब्ल्यू एन जी फाइंड करना है। समस्या ये है जी यहाँ पर ए एन जी गिवन है बट हमारे पास जी एन है, इसका जस्ट अपोजिट कर दोगे तो हो जाएगा 1/a/n/g। अब वैल्यू पुट करो डब्ल्यू एन जी 1/a/n/g मीन्स 1.5, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए। डब्ल्यू एन जी इधर और ये डाउन में। आप इसको सॉल्व करके क्वेश्चंस को आंसर आ जाएगा 1 पॉइंट समथिंग जो भी हो। ये होगा 1 पॉइंट डिवाइड कर लीजिए 1.1 समथिंग होगा। क्लियर 1.12 अप्रॉक्सीमेटली, दैट्स ऑल। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन है reflective index of glass with respect to air ANG equal 1.65. Second, alcohol means reflective index of alcohol liquid with respect to air ANL, ये भी 1.36। नेक्स्ट है फाइंड करना है रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एल्कोहल या लिक्विड, ये फाइंड करना है। रूल वही एकदम फैंटास्टिक सा यू है। आप 3 चीजें टेकअप करो, एयर और ग्लास और लिक्विड, सीरियल से ANG इंटू GNL इंटू LNA इक्वल 1। ANG मीन्स 1.65, GNL तो दिया ही नहीं है बट ANL है, यहाँ पर LN है, इसका जस्ट अपोजिट कर दो 1/ANL। अब GNL की वैल्यू फाइंड कर लो, GNL इक्वल क्रॉस मल्टीप्लाई ANL, ये डाउन में 1.65। ANL मीन्स ANL की वैल्यू 1.36, 1.65। क्लियर, इसको सॉल्व कर लो आ जाएगा आंसर। लेकिन इसका जस्ट अपोजिट करना है, उसको LNG फाइंड करना है, LNG, तो ये भी अपोजिट हो जाएगा। क्लियर, उल्टा। अब सॉल्व कर लो, ये आपका सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। वो टॉपिक आपका क्या है, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक बचा हुआ है। नेक्स्ट है चलिए इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, ये सब मैंने बता दिया। अब चलो हम लोग बात करते हैं थोड़ा सा पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। नेक्स्ट है पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, यही है जिस पर ये आपका एंगल बनाता है, ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। नेक्स्ट है रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन मीन्स परावर्तन, बाउंसिंग when light perspired on the surface then it gets reflected on its own medium। अगर ये लाइट किसी सरफेस पे परस्पायर्ड होती है, पड़ती है, तो अपने मीडियम में गेट बैक्स, वापस चली जाती है। दिस फिनोमेना इज नोन एज रिफ्लेक्शन। ये देखो लाइट आई और इसी में वापस चली गई, ये इंसिडेंस रे है, ये आपका रिफ्लेक्टेड रे है। दिस फिनोमेना, ये आपका एंगल आई, ये एंगल आर। दिस फिनोमेना इज नोन एज रिफ्लेक्शन। ठीक है, रिफ्लेक्शन 2 टाइप्स के होते हैं, रेगुलर रिफ्लेक्शन, इरेगुलर रिफ्लेक्शन। रेगुलर रिफ्लेक्शन में ये लाइन एक स्ट्रेट लाइन होती है, इरेगुलर रिफ्लेक्शन में ये लाइन जिगजैग लाइन होती है। इसको इरेगुलर रिफ्लेक्शन, यहाँ से ये रिफ्लेक्शन होगा इरेगुलर होगा, दिस इज नोन एज रेगुलर रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉज ऑफ
रिफ्लेक्शन। इसके कुछ लॉज हैं, दो लॉ हैं। फर्स्ट लॉ, इंसिडेंस रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल लाई इन अ सेम प्लेन। ठीक है। सेकंड लॉ है एंगल ऑफ आई, मतलब इंसिडेंस एंगल एंड रिफ्लेक्टेड एंगल बोथ आर इक्वल, दोनों एंगल इक्वल होते हैं। तो ये दो लॉ है। ठीक है। पहला ये तीनों एक ही एक प्लेन में लाई करते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इक्वल होता है। ठीक है। तो ये दो लॉ है, दिस इज नोन एज लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक। तो इन दो लॉज से हम लोग इसको अच्छे से क्लियर कर लिए ये सब है क्या। अब नॉर्मल तो ये होता है, इंसिडेंस एंगल भी किसको कहते हैं, इंसिडेंस रे और नॉर्मल के बीच का एंगल, एंगल ऑफ इंसिडेंस है। रिफ्लेक्टेड रे नॉर्मल के बीच का एंगल, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है। ठीक है। तो बस गाइस आज इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग वीडियो को देखिए, शेयर सब्सक्राइब और लाइक भी कर दीजिए, बहुत अच्छी बात है। चलिए ठीक है, बस आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।